माहेश्वर सूत्रों को। आयोण, रीलिक, एओंग, आयौच, हयवरट, लण, यमगणनम, झवय, घड़दस, जबगड़दस, खप छठ थ, चटतब, कपय, सस सर और हल। खप छठ थ कहां गया? खप छठ था चट तब बोल के बताऊंगा, वापस देख लो एक बार। अयोण, रील रिक, एओंग, अयौच, हयवरट, लण, यमगणनम, झवय, घड़दस, जबगड़दस, खप छठ था चट तब, कपय, सस सर और हल। हो गए नोट? अभी भी नहीं हुए? और अगले आधे घंटे पेन और कॉपी दोनों बंद। सिर्फ कहां ध्यान दो? बोर्ड पे। बाद में सारी चीजें विस्तार से लिखाऊंगा। मित्रों, माहेश्वर सूत्र मूल है व्याकरण का। शुरुआत कहां से होती है? माहेश्वर सूत्र से ही होती है। यहीं से प्रारंभ होता है। जो आगे की संपूर्ण व्याकरण है उसका आधार कौन है? माहेश्वर सूत्र है। और याद रखना, चाहे व्याकरण हो या घर, आधार जितना मजबूत रहेगा भविष्य उतना अच्छा रहेगा। आपने देखा है अक्सर उन मकानों में दरार आ जाती है जिनकी नींव कमजोर होती है। यह आपकी क्या है? नींव है। और इसीलिए मैंने आपके कॉपी पेन बंद करवा दिए कि सिर्फ इस चीज को क्या कर लो, समझ लो। मित्रों, माहेश्वर शब्द को अगर देखें तो यह शब्द महा प्लस ईश्वर का रूप है। और महा ईश्वर यानी भगवान महेश, महेश यानी भगवान शिव। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य पाणिनि की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और जब उनका तांडव नृत्य समाप्त हुआ तो उन्होंने डमरू बजाया। नृत्तावसाने नटराज राजो ननादम ढक्काम नव पंचवारम। कहा जाता है नृत्तावसाने नटराज राजो ननादम ढक्काम नव पंचवारम। यानी कि जब तांडव नृत्य की समाप्ति हो चुकी थी
तो उसके बाद नटराज राज कौन? भगवान शिव। भगवान शिव ने ननादम यानी घोष किया, ढक्काम यानी किससे? डमरू से। नव पंचवारम, 9 और 5 बार। किस तरीके से किया? 9 और 5 बार के रूप में घोष किया, अर्थात 2 बार में इन सूत्रों की उत्पत्ति की। पहली बार में 9 और दूसरी बार में 5। इस तरीके से कुल सूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। कुल सूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 14। उत्पत्ति किससे हुई? भगवान शिव के डमरू से। किससे हुई? डमरू से। लेकिन प्रणेता कौन? आचार्य पाणिनि, क्योंकि उन्होंने तो डमरू बजाया था, इनको लिखा किसने है? पाणिनि ने। तो स्पष्ट है कि माहेश्वर सूत्रों के प्रणेता कौन रहेंगे भैया? आचार्य पाणिनि ही रहेंगे। उत्पत्ति कहां से हुई है? ढक्का यानी डमरू की ध्वनि से। किसका डमरू था? भगवान शिव का। भगवान शिव के डमरू की ध्वनि से ही उत्पत्ति हुई है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र के साथ साथ इनको कह दिया जाता है शिव सूत्र जाल। क्या कह दिया जाता है? शिव सूत्र जाल, क्योंकि ये भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न है, इसलिए इन्हें शिव सूत्र जाल भी कह दिया जाता है। क्लियर है दोनों चीजें? भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? शिव सूत्र जाल भी कह दिया जाता है। साथ के साथ इन माहेश्वर सूत्रों में अगर आप देखेंगे तो ये नाम सूत्र है भैया, लेकिन सीधे और सीधे अक्षर यानी वर्ण दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? वर्ण, और कुछ नहीं है। आप याद करो, हम सब जानते हैं कि प्राचीन जो शिक्षा परंपरा थी वो मौखिक थी गुरुकुल पद्धति में, और गुरुकुल पद्धति में भी वर्णमाला तो होती थी ना। ऐसा थोड़ी कि आज हमें वर्णमाला लिखाई जा रही है, उस समय वर्णमाला नहीं होती हो। उस समय भी वर्णमाला थी, लेकिन उस वर्णमाला का रूप ये था। यानी आज जो हम वर्णमाला को क्रम बदल के पढ़ रहे हैं वो नहीं था, बल्कि पहले प्रारंभिक जो शिक्षा पद्धति थी गुरुकुल पद्धति, उसमें माहेश्वर सूत्र के रूप में ही छात्रों को वर्णमाला सिखाई जाती थी, उसी को याद कराया जाता था। तो नाम सूत्र है, लेकिन है क्या? ये वर्ण है। क्या है भैया? वर्ण है। और वर्ण होने के कारण इनको क्या कह दिया जाता है? वर्ण वेद भी कह दिया जाता है, या फिर इनको वर्ण समामनाय भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? वर्ण समामनाय भी कह दिया जाता है। वर्ण का ही दूसरा नाम क्या होता है? अक्षर होता है। तो इसको आप अक्षर वेद भी कह सकते हैं, और अक्षर वेद के साथ साथ इनको क्या कह दिया जाता है? अक्षर समामनाय भी कह दिया जाता है। यानी माहेश्वर सूत्रों के कितने नाम आ चुके हैं अब तक आपके सामने? शिव सूत्र जाल, वर्ण वेद, वर्ण समामनाय, अक्षर वेद और अक्षर समामनाय। इन माहेश्वर सूत्रों से आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है, इसलिए इनको प्रत्याहार सूत्र भी कह दिया जाता है। ये सभी नाम किसके हैं? माहेश्वर सूत्रों के। किसके भैया? माहेश्वर सूत्रों के। कौन कौन से? शिव सूत्र जाल, वर्ण वेद, वर्ण समामनाय, अक्षर वेद, अक्षर समामनाय और प्रत्याहार सूत्र। ये सभी किसके नाम है? माहेश्वर सूत्रों के। आपने पढ़ा भैया अभी अभी कि इनमें से जो कुल सूत्र हैं वो कितने हैं? 14। हमने कहा ना, ढक्का निनादम नव पंच वारम, यानी कि 9 और 5 के रूप में डमरू से इनकी उत्पत्ति हुई। तो पहले 9 और दूसरी बार में 5, कुल मिलाकर सूत्र कितने हो गए? 14। तो कुल सूत्र कितने हैं? वर्ण वेद, अक्षर समामनाय, प्रत्याहार सूत्र, माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र जाल, सभी की संख्या कितनी है? 14 है। कितनी है? 14 है। कोई दिक्कत? उपनाम याद रहेंगे? कुल सूत्रों की संख्या 14। उत्पत्ति कहां से हुई? भगवान शिव के डमरू से, लेकिन प्रणेता कौन? आचार्य पाणिनि। कौन रहेंगे भैया? आचार्य पाणिनि रहेंगे। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। इन माहेश्वर सूत्रों में प्रत्येक सूत्र में आप देखेंगे अंतिम जो अक्षर है वो कैसा दे रखा है? हलंत दे रखा है। सभी में यहां देखो स्वर आ गए और यहां व्यंजन भी है, लेकिन अंत में प्रत्येक जगह क्या आया हुआ है? व्यंजन आया हुआ है। अंत में प्रत्येक जगह क्या आया हुआ है? व्यंजन आया हुआ है। व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल।
स्वर को कहा जाता है अच और व्यंजन को कहा जाता है हल। तो प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम हल वर्ण है, क्या है भैया? अंतिम हल वर्ण। हल वर्ण मतलब भैया व्यंजन। प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम हल वर्ण है वो कैसा है? कौन से सूत्र से होगी? हलंत्यम। अंतिम वर्ण के लिए एक ही सूत्र है, कौन सा? हलंत्यम। उस हलंत्यम सूत्र से प्रत्येक सूत्र के अंतिम वर्ण की क्या हो जाएगी? इत् संज्ञा हो जाएगी। और इत् संज्ञा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तस्य लोप, ऐसे लोप हो जाएगा। लोप किसे कहते हैं? अदर्शनम लोप है, यानी जो दिखाई नहीं दे वो क्या है? लोप है। लोप का मतलब दिखाई नहीं देना है, नष्ट होना नहीं है। वो वर्ण वहीं मौजूद है, सिर्फ अंतर क्या हुआ? हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आया? हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सीधी सी बात है यार कि आप देखो WALK क्या बोलते हो? वॉक ही बोलते हैं ना। एल है कि नहीं है? होते हुए भी नहीं है भाई, है तो सही ना। हमें क्या कहा गया कि ये कैसा है? साइलेंट है, यही तो कहा ना। और इस साइलेंट को ही अदर्शन कहते हैं, तो कोई दिक्कत है क्या? ये बोलने में नहीं आ रहा इसलिए साइलेंट है, हमारे वाला दिखता नहीं है इसलिए अदर्शन है। लेकिन है तो वही भाई, बोल नहीं रहे तो इसका मतलब क्या हम इसको ऐसे लिख लें? बोला साहब बोल ही नहीं रहे, उसको फालतू में क्यों लगा रखा है? भाई फालतू नहीं है, इंग्लिश व्याकरण ऐसा कहती है कि एल आएगा मतलब आएगा। आपको कह दिया कि उसका उच्चारण आपको नहीं करना है, तो ये भी यही है कि अंतिम हल वर्ण है तो आएगा तो सही, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। उसको नष्ट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? दिखाई नहीं देगा। तो अंतिम हल वर्ण कैसा है मेरे मित्रों? इत् संज्ञक है। वापस अगर इन्वॉल्व रहोगे तो सीख जाओगे, नहीं तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुन के जाओगे यहां से। अंतिम हल वर्ण कैसा है? इत् संज्ञक है। अंतिम हल वर्ण कैसा है? इत् संज्ञक है। कुल सूत्र कितने? कुल सूत्र कितने? तो इत् संज्ञक वर्ण कितने? इत् संज्ञक हल वर्ण कितने? फिर बोलो, इत् संज्ञक हल वर्ण कितने? ऑब्वियसली प्रत्येक सूत्र में अंतिम वर्ण कैसा है? इत् संज्ञक। भाई ये लॉजिक है, रटने वाली चीज नहीं है। जब मुझे पता है कि सूत्र कितने हैं? 14, अंतिम वर्ण कैसा है? इत् संज्ञक, तो इत् संज्ञक हल वर्ण कितने हुए? 14 ही होंगे। इत् संज्ञक हल वर्ण कितने होंगे भैया? 14 ही होंगे। तो अंतिम हल वर्ण इत् संज्ञक है और अंतिम इत् संज्ञक हल वर्ण कितने हो गए? 14 हो। प्रत्येक सूत्र में कैसा है? इत् संज्ञक। लेकिन जो छठवां सूत्र है लण, कौन सा सूत्र है? लण। इस लण के लौ में जो अ है वो अ भी कैसा है? इत् संज्ञक है। बाकी कहीं भी स्वर की इत् संज्ञा नहीं हुई। अब आप सोचोगे साहब बाकी जगह भी तो अ आया हुआ है, फिर उसका क्या? माहेश्वर सूत्रों में जो ये वर्ण है, भाई स्वर तो हमेशा पूरा रहता ही है, उसमें तो कोई टोटा ही नहीं है, लेकिन व्यंजन कैसे दिख रहे हैं आपको? पूरे दिख रहे हैं। तो ये व्यंजन पूरे नहीं है, बल्कि इनमें उच्चारण के लिए, किसके लिए? उच्चारण के लिए ए का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? उच्चारण के लिए प्रश्न पूछा हुआ है। और ध्यान रखना कि माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन कहां से हो रहे हैं? है से शुरू होते हैं, इसलिए इनको हकार आदि कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? हकार आदि। यानी जो हकार आदि व्यंजन हैं, उन हकार आदि व्यंजनों में जो ए का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? उच्चारण के लिए। किसके लिए हुआ है? नहीं तो बताओ सबके हलंत लगा लो, फिर बोलेंगे कैसे इनको? आधा अक्षर हम तो आधे को एवे ही नहीं बोल पाते, और 5-4 आधे कर दिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बोलना स्कूल। अच्छा ये ठीक लगता है ना हमें? एक बार तो ऐ कर ही लेते हैं। बोलो, जिसको खुद के उच्चारण पे भरोसा है वो बोलो। ई क्यों लगा रहे हो? पहले स पूरा क्यों कर रहे हो? हमारी स्थिति तो एक अक्षर पर खराब है। अगर ई का सहारा नहीं लेना तो हम इसको बोल नहीं सकते। तो अगर ये सारे के सारे हलंत होते तो क्या लगता? सवाल ही पैदा नहीं था। तो उच्चारण के लिए क्या किया गया? यहां पर ए का प्रयोग कर दिया। किसके लिए किया गया भैया? उच्चारण के लिए ए का प्रयोग किया गया है। किसमें? माहेश्वर सूत्रों में जो व्यंजन है उनमें। लेकिन जो छठवां सूत्र है लण, इस छठवें सूत्र में जो अ है वो अ कैसा है? इत् संज्ञक है।
वो कैसा है? इत संज्ञक है। तो इत संज्ञक अजवर्ण कितने हो गए? इत संज्ञक अजवर्ण कितने हो गए? एक। केवल और केवल कौन से सूत्र में? लण सूत्र में। फिर देख लेना प्रश्न कैसे होगा। कौन से सूत्र में हल वर्ण इत संज्ञक है? लण सूत्र में। कौन से सूत्र में? लण सूत्र में। लण सूत्र में कौन से स्वर की संज्ञा हुई है? ए की। किसकी हुई है? ए की। एक सूत्र होता है भैया, उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेशे अजनुनासिक इत। और इस उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से जो स्वर होते हैं उन स्वरों की भी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। तो ए क्या है? स्वर है। आपको नहीं उलझना है इसमें, केवल आपको एक जानकारी दी है, आप बिल्कुल ध्यान मत दो उस पर। आप यहां ध्यान दो कि मुझे अब पता चल चुका है कि प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण कैसा होता है? इत संज्ञक होता है। और इत संज्ञक हल वर्ण कितने हो गए? 14 हो गए, क्योंकि प्रत्येक सूत्र के अंत में एक हल वर्ण आया हुआ है। छठवां सूत्र जो क्या है? लण है। उस लण सूत्र में जो लय में ए है वो भी कैसा है? इत संज्ञक है। और इस तरीके से इत संज्ञक स्वर कितने हो गए? एक हो गया। और कुल इत संज्ञक वर्ण कितने हो जाएंगे? 15। प्रश्न 3 है, और 3 नहीं 6 हैं। आपको केवल और केवल आंसर देना। आपकी सबसे बड़ी समझ जो वो रहती है जिज्ञासा कि साहब प्रश्न कैसे होगा। तो समझिए मित्रों, माहेश्वर सूत्रेषु अंतिम हल वर्ण भवति, यानी माहेश्वर सूत्रों का अंतिम हल वर्ण होता है इत संज्ञक। आंसर क्या रहेगा? इत संज्ञक। माहेश्वर सूत्रेषु हकार आदिषु अवर्णस्य प्रयोग कारणम अस्ति। माहेश्वर सूत्रों में हकार आदि जो व्यंजन हैं उनमें ए के प्रयोग का कारण क्या है? उच्चारण। क्या है? उच्चारण है। माहेश्वर सूत्रों का जो छठा सूत्र है उसमें किसकी संज्ञा हुई है? स्वर की। और स्वर कौन सा है? ए। कौन से सूत्र में स्वर की भी इत संज्ञा हुई है? लण सूत्र में। इत संज्ञक हल वर्ण कितने हैं? 14। इत संज्ञक अजवर्ण कितने हैं? 1। और इत संज्ञक कुल वर्ण कितने हैं? 15। इत संज्ञा, उच्चारण, कुल इत संज्ञक वर्ण। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पहले वो क्लियर करो, फिर आगे बढ़ूंगा। नहीं है ना? प्रत्येक प्रश्न का जवाब है कि नहीं है? प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण कैसा रहेगा? इत संज्ञक। कैसा रहेगा? कुल इत संज्ञक हल वर्ण 14। हल वर्ण, वर्ण नहीं कहा है मैंने, हल वर्ण कहा है। और एक गलत पढ़ना हमें बहुतों से पीछे ले जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि प्रश्न में न को हम पढ़ ही नहीं पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं ना। तो प्रश्न ठीक से पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है? हल वर्ण पूछेगा तो 14, अजवर्ण पूछेगा तो 1, और कुल वर्ण पूछेगा तो 15। कुल वर्ण पूछेगा तो 15। माय कुल सूत्र कितने? 14 हैं। कुल सूत्र कितने हैं? 14 हैं। यहां तक की बात क्लियर है? एक बार माहेश्वर सूत्र दोहराओ, याद होंगे नहीं है, क्योंकि हमें जैसे ही सूत्र शब्द सुनते हैं ना तो हमारा दिमाग ठनक जाता है। अरे सूत्र है तो याद कैसे होगा? नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी तो याद हुए, आपको क्यों नहीं होंगे? बोले साहब आप तो मार साहब हो, इंसान तो है ना। और मैंने पहले कह दिया जरूरत ही याद कराएगी, अन्यथा नहीं होंगे। जिसको लगेगा कि मुझे याद करने वो कर जाएगा। प्रश्न कितने तरीके से होंगे वो बता सकता हूं मैं आपको आगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि 14 सूत्र आपकी जुबान पर होने चाहिए। बोलो मेरे साथ, मैं बोल रहा हूं आप दोहराओगे। अ ई ऊण, रील रिक, एओंग, अयौच, हयवरट, लण, यमगणनम, झवय, घड़धस, जबगड़दस, खप छट थ चट तब। फिर बोलो, डरना क्या है? खप छट थ चट तब, खप छट थ चट तब, कपय सससर हल। मेरे पीछे ही दोहराओ अभी जब तक मैं नहीं कह दूं। अयोण, रिलरिक, एओंग, अयौच, हयवरट, लण, यमगणनम, झवय, घड़दस, जबगड़दस, खप छट थ चट तब, कपय सससर हल। आंखें बंद करो और मेरे साथ दोहराओ। और दिमाग कहां होना चाहिए?
यहां। और आप अगर ये सोच रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता तो असंभव है, ऐसा होता है। यहीं ध्यान लगाना है, वहां नहीं लगाना है। कहीं आंखें बंद करके लिखो, मतलब बोलो। अयोण, रिरिक, एओंग, अयौच, हयवरट, लण, यमगणनम, झवयम, घड़धस, जबगड़दस, खप छट थ चट तव, कपय, सससर, हल। वेरी गुड। सीखने का यही तरीका होता है कि अपने आप को बच्चा बना लो। याद करो बहुत सारी चीजें। कई बार ये तो चलो माहेश्वर सूत्र थे, कई बार हम ऐसी चीजों को याद कर रहे होते हैं, सन उल्टे सीधे हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जबरदस्ती कोशिश करते हैं, यार क्यों याद नहीं आ रहा है, ये करते हैं ना। जब हम आंख बंद करके उसको याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो जो पेज है ना वो हमारी स्मृति में छप जाता है। और जब आप आंख बंद करके बोल रहे थे ना, तो जिसकी स्मृति में वो छपा होगा उसको पता होगा कि मेरी पहली लाइन कब पूरी हो गई, दूसरी कब पूरी हुई और तीसरी कहां पूरी हुई है। ये निश्चित है और आपको इनको याद करना ही पड़ेगा, दूसरा विकल्प नहीं है। और याद करने का एकमात्र तरीका क्या है, उच्चारण। आप कहते हो ना शब्द रूप याद नहीं होते, हम पढ़ते हैं, कभी बोल के देखें, मतलब ही नहीं है, पढ़ लिए याद नहीं हो रहा। आप उच्चारण करो ना, क्यों नहीं होगा। अरे आधा सा हिंदुस्तान में कह रहा हूं ना, आधा सा हिंदुस्तान पिछले कुछ दिन से कच्चा बादाम करे जा रहा है और कच्चा बादाम के अलावा कुछ नहीं आता उसमें, पता ही नहीं है बाकी शब्द क्या है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को याद हो गया कच्चा बादाम। आप लोगों को 14 माहेश्वर सूत्र याद नहीं होंगे यार, कहो जाएंगे ना, कल सुनूंगा, ध्यान रखना, किसी को ही खड़ा कर सकता हूं तो मास्टरी। क्लियर है। चलिए, ये माहेश्वर सूत्र से जुड़ी हुई अभी तक कुछ बेसिक चीजें बताई, आज कुछ नहीं लिखाने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, इस पे काम करूंगा, लिख बाद में लेंगे। अब आपने देखा कि इत्संज्ञा की बात हो गई, इत्संज्ञक वर्णों की बात हो गई, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है मित्रों। इन माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण जब इत्संज्ञक है तो इसका क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। क्या करेंगे भैया, लोप कर देंगे। तो लोप करें तो यहां हमारे पास ए ई ऊ बच गया, यहां हमारे पास में री और ली बच गई, ए और ओ बच गए और आई और औ बच गए। कुल मिलाकर के ये जो 4 सूत्र हैं वो 4 सूत्र किससे रिलेटेड हैं, स्वर से रिलेटेड। स्वर से रिलेटेड, स्वरों से संबंधित कितने सूत्र हुए, 4। और बाकी में ह से लेकर के हल तक क्या दे रखे, व्यंजन। तो व्यंजनों से संबंधित कितने सूत्र हो गए, 10। तीनों चीजें आपके लिए ये रही। कुल सूत्र कितने हैं, 14। स्वरों से संबद्ध 4, व्यंजन से संबद्ध 10। प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण इत्संज्ञक, इत्संज्ञक हल वर्ण 14, इत्संज्ञक अज वर्ण 1 और इत्संज्ञक कुल वर्ण। व्यंजनों में है ए का प्रयोग उच्चारण के लिए। लड़ सूत्र में किसकी इत्संज्ञा हुई है, ए की इत्संज्ञा हुई है। किसकी हुई है, ए की। हमने बात की कि यहां पर अंतिम हल वर्ण कैसा होता है भैया, इत्संज्ञक होता है। तो अंतिम हल वर्ण के रूप में ण आपका ऐसा वर्ण है जिसकी 2 बार इत्संज्ञा हुई है, और कोई भी वर्ण ऐसा नहीं है जिसकी 2 बार इत्संज्ञा हुई है। कौन सा वर्ण है, ण। पहले अयुण सूत्र में आ जाता है और उसके बाद लण सूत्र में भी आ रहा है, और दोनों ही जगह क्या हुई है इसकी इत्संज्ञा। तो बेटा कौन सा सूत्र ऐसा, वर्ण ऐसा है जिसकी 2 बार इत्संज्ञा हुई है। 2 अलग अलग प्रश्न है, गलती मत कर जाना, नहीं तो सावधानी हटी और नौकरी बटी, कोई दूसरा ही ले जाएगा तुम्हारी जगह। तो ण कौन सा वर्ण 2 बार इत्संज्ञा हुई है, ण वर्ण की। फिर बात आती है कि कौन सा वर्ण ऐसा है जिसका 2 बार उपदेश हुआ है। उपदेश यानी पाठ, पाठ यानी प्रयोग। 2 अलग अलग प्रश्न है, उपदेश या पाठ पूछा जाएगा तो वर्ण कौन सा रहेगा, है, और इत्संज्ञा पूछी जाएगी तो वर्ण कौन सा रहेगा, ण रहेगा। 2 बार इत्संज्ञा ण और 2 बार पाठ या फिर उपदेश किसका रहेगा, है वर्ण का। दोनों अलग अलग हैं, क्लियर है, दोनों क्लियर हुए। उपदेश किसका रहेगा, है का, और इत्संज्ञा किसकी रहेगी, ण की। इत्संज्ञा किसकी रहेगी, ण की रहेगी। अब आप आगे आइए, इसमें थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो यहां केवल और केवल अक्षर हैं, कोई सूत्र नहीं है, लेकिन उनका क्रम थोड़ा सा भिन्न है, उनका क्रम थोड़ा सा भिन्न है। और
क्रम से संबंधित प्रश्न जब आएगा परीक्षा में, जैसा कि आप देख रहे हो हर रीट में आ रहा है। इससे पहले ऊष्म पूछे थे, पिछली बार कौन से पूछे, अंतस्थ, सॉरी पहले अंतस्थ पूछे थे, इसी बार ऊष्म पूछे। और कहीं से भी उठाएगा तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ही वो आपसे क्रम पूछेगा, हिंदी के क्रम को फॉलो नहीं करना है। तो यहां ध्यान दो भैया, आप देखेंगे तो ये यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो स्वर हैं, और ये यहां से यहां तक कौन से स्वर हो गए, मूल स्वर। कौन से स्वर हो गए, मूल स्वर। और क्रम क्या है, ए ई उ री और ली। यानी अगर आपसे पूछा जाए माहेश्वर स्वरों के सूत्रों के अनुसार मूल स्वर कितने हैं, और इन मूल स्वरों को ही क्या कहते हो, ह्रस्व भी कहते हैं। इन मूल को क्या कहते हैं, ह्रस्व। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ह्रस्व स्वर कितने, मूल स्वर कितने, 5। तो इन्हीं माहेश्वर सूत्रों में आप देखेंगे ए ओ आई और औ, ये भी क्या हैं, स्वर ही हैं। और लेकिन ये कैसे स्वर हैं, दीर्घ स्वर के साथ साथ कैसे स्वर हैं, और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 4। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। सामान्य प्रश्न का जवाब नहीं है ये, वर्ण से संबंधित प्रश्न 4-5 तरीके से आता है, और 4-5 तरीके से अलग अलग जवाब हैं। यहां टोटल अब जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, माहेश्वर सूत्रों की कर रहे हैं। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ह्रस्व या मूल स्वर कितने, 5, दीर्घ स्वर कितने, संयुक्त स्वर कितने, और कुल स्वर कितने, 9। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 रहेगी। क्लियर है। ह्रस्व या मूल 5, दीर्घ या संयुक्त 4 रहेंगे। अब आ जाइए, इसके बाद में आप देखेंगे तो य व र और ल, ये क्या हैं, अंतस्थ हैं। और अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या है, य व र और ल है। आप देखिए यहां तो ये पूरे थे, लेकिन यहां मैंने इनको क्या कर दिया है, आधा। कोई बताएगा क्यों किया। सुनो, ऐसे जब जवाब देते हो ना धीरे से, तो 2 काम हो जाते हैं, तुम्हारा जवाब आ जाता है और उत्तर मिलता नहीं है। क्यों किया, क्योंकि ये यहां भी पूरे नहीं थे, केवल उच्चारण के लिए ए मिला रखा था, केवल उच्चारण के लिए। जैसे ही बाहर आए कैसे हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। और क्रम क्या है, य व र और ल है। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो ऊष्म वर्ण क्या है, श श श। तो ये हो गए आपके कौन से वर्ण, ऊष्म वर्ण। अंतस्थ भी 4 और ऊष्म भी 4। इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है यकार आदि। क्या कहा जाता है, यकार आदि। और यकार आदि की संख्या जब पूछेगा तो आंसर क्या रहेगा, 8। 3 प्रश्न है, अंतस्थ कितने, ऊष्म कितने, और यकार आदि कितने, 8। कितने, 8 रहेंगे। क्लियर, क्रम क्लियर हुआ, संख्या क्लियर हुई। अब आइए इसके बाद में आप देखेंगे तो यहां पर ये सभी कौन से वर्ण हैं, 5वें। और पंचम वर्णों को ही क्या कहा जाता है, अनुनासिक। पंचम वर्णों को ही अनुनासिक कहा जाता है। तो अगर प्रश्न होता है कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अनुनासिक वर्णों का क्रम क्या है, तो अनुनासिक वर्णों का क्रम रहेगा य म ङ ण। और मैं को तो लेना ही नहीं है क्योंकि वो कैसा है, इस संज्ञक है, और इस संज्ञक है तो उसका लोप हो गया। उसका क्या हो गया भैया, लोप हो गया। क्या बोलेंगे, यम गणनम। बिल्कुल, सूत्र याद रखना है, एक एक अक्षर याद मत रखना। क्या याद रखेंगे, सूत्र। और यहां क्या था, यम गणनम, पंचम वर्ण। इसके बाद में देखिए झ भ, कौन से, चौथे। घ ढ ध, चौथे। ज ब ग ड द, तीसरे। ख फ छ ठ थ, दूसरे। च ट त क और प, पहले। यानी 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। इस तरीके से इनका क्रम दिया हुआ है। लेकिन 5वें, चौथे, तीसरे का क्रम भी अपने आप में अलग है। तो अगर आपने इनके क्रम को एक एक अक्षर से रटने की कोशिश की तो मुश्किल होने वाली है, नहीं होंगे याद। आपको क्या याद रखना है, माहेश्वर सूत्र। सारी प्रॉब्लम सॉल्व है।
उससे पूछा आपसे कि चौथे वर्णों का क्रम बताओ, आप क्या करो, चौथे वर्ण जहां से शुरू हो रहे हैं वहां से सूत्र बोलो, झ भ य घड़ धस, इस संज्ञा को हटा दो और जो रह गए वो कौन से रह गए, चौथे का क्रम रह गया। आपसे पूछा तीसरे का क्रम बताओ, तीसरे का है जब गढ़ दस, अगर आपको सूत्र याद है तो सीधा क्या बोलेंगे, सूत्र बोलेंगे, क्या, जब गढ़ दस। और अगर यहां आया दूसरों का क्रम तो दूसरे मतलब, अब देखो यहां तो ये ऐसा नहीं है कि भाई इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हो, चीजें बदल जाती हैं। यहां तीसरा वर्ण ग है और यहां तीसरा वर्ण छ है। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि जिस क्रम में ये चल रहे थे उसी में ये चल रहे होंगे, बिल्कुल नहीं, सब कुछ अलग है। तो इसलिए सबसे बढ़िया क्या है, माहेश्वर सूत्र याद किए जाएं। ख फ छ ठ थ दूसरे हो गए, च ट त क और प पहले हो गए। तो इस तरीके से आपने देखा कि मूल स्वर कितने हैं, 5, दीर्घ कुल, अब आपसे पूछा गया अंतस्थ कितने थे, 4, ऊष्म कितने थे, और तीसरे कौन से रह गए, स्पर्श कितने हैं, 25 ही हैं। यहां से लेकर के कहां तक गिन लो, बताओ, यह तक, यहां से लेकर के यह तक गिन लो, कितने हो गए, 25 हो गए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए भैया तो कुल व्यंजन कितने हुए, अरे बोल दो, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल व्यंजन कितने हो गए, 25 क्यों, 33 हुए, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल स्वर 9, कुल व्यंजन 33, ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर 4, स्पर्श 25, अंतस्थ 4, ऊष्म, और कुल वर्ण 63 या 64, 42। कुल वर्ण कितने रहेंगे, 42 रहेंगे। कैसे हुए, क्योंकि कुल स्वर कितने आ रहे थे, 9, और कुल व्यंजन कितने आ रहे थे, 33। तो माहेश्वर सूत्रों से संबंधित वर्ण से वाला प्रश्न आएगा, किसका प्रश्न होगा, वर्ण से रिलेटेड। तो अधिकतम यही प्रश्न हो सकता है, या तो आएगा क्रम से जुड़ा हुआ, या फिर किससे जुड़ा हुआ आएगा, संख्या से जुड़ा हुआ। स्वर कितने, तो क्रम अब आपको पता है कि इसी रूप में रहेगा जो माहेश्वर सूत्रों में है, और स्वर और व्यंजन अलग अलग अब आपके सामने हैं। यहां तक जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा नहीं है। वो आगे वर्ण प्रकरण में पढ़ेंगे। क वर्ग में पहला क ख ग घ पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा होता है, वो वर्ग प्रकरण में काम आता है वर्ण में। लेकिन यहां जो क्रम है वो पहले पंचम है, फिर चौथे हैं, फिर तीसरे हैं, फिर दूसरे और पहले, इसका क्रम अलग है, इसका क्रम बिल्कुल भिन्न है। बाकी जो आप पूछना चाह रहे हो संभवतः ये पूछना चाह रहे हो कि क ख ग घ में कौन सा होता है, या क्या पूछना चाह रहे हो आप? मतलब इसमें जो क्रम का मतलब हुआ कि प्रश्न ये होता है कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्ग के यानी द्वितीय वर्णों का क्रम क्या है। तो द्वितीय वर्णों के क्रम का मतलब हुआ ख फ छ ठ थ, ये क्रम रहेगा। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार चतुर्थ वर्णों का क्रम क्या है, तो झ भ घ और ढ और ध रहेगा। ये प्रश्न होता है, और वो प्रश्न कहां से सॉल्व करना है आपको, माहेश्वर सूत्रों से। तुरंत से क्या करना है, माहेश्वर सूत्र बोल लो, आपके प्रश्न का जवाब स्वतः ही आपके सामने आ जाएगा। आपको केवल और केवल 14 माहेश्वर सूत्र याद करने, बाकी कुछ भी नहीं करना है। और नहीं तो फिर ये सारे प्रश्न कैसे करने पड़ेंगे, एक एक करके याद करने, चॉइस आपकी है। बोलो मेरे साथ वापस, अयोण ऋलिक एओंग अयौच हयवरट लण यमगणनम जबय गढ़ दस